अब छात्र दूसरे गद्यांश को देखें। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरं महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैनधर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्। शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैनधर्मस्य सम्यक् प्रचारः सञ्जातः। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। तस्य मतेन न केवलं मनुष्याः, पशवः, पक्षिणः वा प्राणवन्तः, अपि तु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणाः सन्ति। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चरित्रम् इति त्रिरत्नोपासनया जनाः मोक्षं लभन्ते। शुद्धाचरणाय सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति पंचमहाव्रतानां विधानं सः अकरोत्। साधारणजनैः सह बिम्बिसार, अजातशत्रुप्रभृतयोः राजानः अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविताः अभूवन्। तेन उपदिष्टं मार्गस्य सत्यम्, अहिंसा च आधारभूते स्तः। 72 वर्षवयसि पाटलिपुत्रसमीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः, निर्वाणं च प्राप्तः। छात्र गद्यांश का अनुवाद देखें। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरम, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तपस्या के द्वारा महावीर ने जब कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके पश्चात महावीरः 30 वर्षाणि यावत्, महावीर 30 वर्ष तक जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्, जैन धर्म का अत्यधिक उत्साह के साथ प्रचार किया। शनैः शनैः, धीरे धीरे, भारतस्य प्रायतः भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्मस्य सम्यक प्रचार संजाता है। जैन धर्म का भलीभांति प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यम प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। उनके द्वारा दिखलाए गए मार्ग से लोग कैवल्य प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होने लगे। तस्य मतेन न केवलं मनुष्याः, पशवः, पक्षिणः वा प्राणवन्तः, अपि तु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणाः सन्ति। तस्य मतेन अर्थात महावीर के मत से न केवलं मनुष्याः, केवल मनुष्य, पशवः, पशु, पक्षिणः, पक्षी ही प्राणवन्तः, प्राणवान नहीं हैं, अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिषु, अपि वृक्षों और पत्थरों में भी प्राणाः संत, प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनाया जनाः मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीन रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। महावीर ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की जैन धर्म में 3 रत्न स्थापित किए। सम्यक दर्शन का तात्पर्य है जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में देखना। सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है वस्तु की वास्तविक स्थिति को जानना। सम्यक चरित्र का अर्थ है व्यक्ति को अपना आदर्श चरित्र, अपने चरित्र जो मानक है, जैसा चरित्र, अच्छा चरित्र व्यक्ति का होना चाहिए, उसी अनुसार जीवन जीना चाहिए। इन 3 रत्नों की उपासना से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। शुद्धाचरणाय, शुद्ध आचरण के लिए, सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति पंचमहाव्रतानां विधानम सः अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए महावीर ने इन 5 महाव्रतों का विधान किया है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा, किसी की मन, कर्म और वचन से हिंसा न करना। अस्तेय, चोरी न करना।
ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह न करना, ये 5 महाव्रत हैं जिनका विधान महावीर ने किया। अच्छे आचरण के लिए व्यक्ति अगर इन 5 महाव्रतों का पालन करता है तो उसका स्वाभाविक रूप से आचरण अच्छा हो जाएगा। साधारण जनैः सह, साधारण लोगों के साथ, बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृतयः, बिंबिसार अजातशत्रुआदि राजा भी तस्य उपदेशैः, उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेन उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः, उनके द्वारा उपदिष्ट बताए गए मार्ग का सत्य और अहिंसा आधारभूत हैं। अर्थात महावीर ने जो मार्ग बतलाया मोक्ष प्राप्ति का, कल्याण का, उसका मूलभूत सत्य और अहिंसा है। 270 वर्ष वयस 72 वर्ष की अवस्था में पाटलपुत्र समीपे, पाटलपुत्र अर्थात इस समय में जो पटना है उसके समीप पावापुरी स्थाने, पावापुर नामक स्थान पर महावीर रुग्णो जाता है, महावीर बीमार हुए। निर्वाणम च प्राप्त, और निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। धन्यवाद।